जय माता दी दोस्तों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, माता रानी की कृपा आप पे सदैव बनी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं आपको, और आपकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो। माता रानी की कृपा सदैव आप पे बनी रहे। तो दोस्तों, आज ये जो नवरात्र का पावन पर्व की महीना चल रहा है दोस्तों, तो आज से आप ठान लीजिए कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करना है, और माता की कृपा तो आप पे सदैव बनी ही रहेगी दोस्तों। तो अब की बार वर्दी दूर नहीं करना है दोस्तों, अब की बार वर्दी लेकर आना है। तो दोस्तों, आज मैं फिर आपका कुलदीप अपने रीजनिंग एंड मैथ वाले चैनल पे स्वागत करता हूं दोस्तों, और अभिवादन करता हूं दोस्तों। तो आज मैं फिर से आपको जो नेक्स्ट टॉपिक है उसको मैं बताने का कोशिश करूंगा दोस्तों। तो आज का जो टॉपिक है दोस्तों, वो है शून्यों की संख्या। दोस्तों, शून्यों की संख्या निकालना। क्या? शून्यों की संख्या। मेरे भाई, शून्यों की संख्या कैसे आता है, शून्य बनता कैसे है, इन सब चीज़ों के बारे में जानना हमें बहुत ज़रूरी है मित्रों। तो शून्य की संख्या 2 और 5 के गुणा करने पर शून्य बनते हैं। यानी कि अगर हम 5 और 2 का मल्टीप्लाई करें तो शून्य बनेगा। यानी अर्थात जितना 5 होंगे, जितना 2 होंगे, एक साथ जब जुड़ेंगे उतना ही शून्य बनाएंगे दोस्तों। उसमें 5 और 2 की संख्याएं बराबर होनी चाहिए, ना कि 2 की संख्या ज़्यादा हो और 5 की संख्या कम हो। दोस्तों, जिसकी संख्या कम होगी उतने ही जीरो बनेंगे इस कंडीशन में, या फिर जितने 5 होंगे और जितने 2 होंगे उतने जीरो बनेगा, या फिर इन दोनों में जिसकी संख्या कम होगी उतने जीरो बनेंगे। तो दोस्तों, ज़्यादा बात न करते हुए आपको मैं क्वेश्चन पे आ रहा हूँ, और पहला क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिखाई देगा दोस्तों। और हम मोबाइल में लिए हैं इसको, जो सेव किए थे कहाँ। तो दोस्तों, हम पहले बता दे रहे हैं, जैसे 2 का मल्टीप्लाई 5 में करेंगे तो क्या आता है? 10 आता है। एक जीरो मिला, यहाँ पर एक 2 है और एक 5 है। अगर दोस्तों 4 का मल्टीप्लाई 25 में करें तो 25 चौक को 100 होता है। तो हमने क्या देखा कि 2 यहाँ पे 2 बार है, और 5 भी यहाँ पे क्या दोस्तों 2 बार है, इसलिए इतने शून्य यहाँ पर मिल रहे हैं दोस्त, यहाँ पे 2 जीरो मिल रहा है। ठीक है। हाँ दोस्त, ये बातें हम ये भी ध्यान देंगे कि हमें दाएं तरफ से शून्यों की संख्या ज्ञात करना है, ना कि जो बीच में हो। अगर ऐसे लिखा हो, कोई संख्या आ जाए ऐसे लिखा हो, तो ये इसे हम नहीं काउंट करेंगे दोस्तों। अर्थात संख्याओं के बीच में जो जीरो आएंगे उसे हमें काउंट नहीं करना है दोस्तों। हमें ये बताना है कि संख्याओं के दाएं तरफ से या फिर संख्याओं के इकाई अंक के साइड से जितने लगातार शून्य आएंगे उसे हमें काउंट करना है। बीच में अगर शून्य आ जाए या फिर ऐसे लिखा हो तो इसको हमें कभी भी काउंट नहीं करना है। ऐसे क्वेश्चन भी पूछे नहीं जाएंगे दोस्तों आपसे, बस क्वेश्चन आपको ऐसे ही पूछा जाएंगे। ठीक है। तो दोस्त, पहला क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, स्क्रीन बोर्ड पे दिखाई दे रहा होगा, और ये क्वेश्चन है 5 × 10 × 25 × 40। 5 × 10 × 25 × 40 × 50 × 55 × 65 × 80। दोस्त, ये कहा है कि के गुणनफल में शून्यों की संख्या ज्ञात कीजिए, या कभी कभी ये देता है कि गुणनफल में दाएं तरफ से कितने शून्य होंगे उनकी संख्या ज्ञात करना होए। तो दोस्त, हम क्या करेंगे, हम ये देखेंगे कि ये जो 5 है, हर 5 की संख्या हम ज्ञात करेंगे और 2 की संख्या ज्ञात करेंगे दोस्त। तो दोस्त, यहाँ पे 5 एक बार है, इसको हम क्या लिख सकते हैं, 5 × 2 लिख सकते हैं। ठीक है। तो इस तरह आप दिमाग में इसको करते रहिएगा। अगर हम ये कहें कि 5 की संख्या यहाँ पर 1 है, अब ऊपर लिखेंगे 5 की संख्या, ठीक है, और नीचे लिख देंगे 2 की संख्या। तो दोस्त, यहाँ पे तो 2 नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे 1 मिलेगा। यहाँ पे नहीं मिलेगा, लेकिन यहाँ पे
मिलेगा। इसको जैसे ना, इसको पहले दोस्त अभाज्य में तोड़ लो। 5 गुणे, इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 2। इसको क्या लिख सकते हैं 5 गुणे 5। इसको क्या लिख सकते हैं 2 की घाते 3 गुणे 5। 2 की घाते 3 का मतलब दोस्त होता है 8। 2 की घाते 3 का मतलब दोस्त होता है 8। इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो 5 के घाते 2 गुणे 2, ठीक है। इसको दोस्त लिख सकते हैं 5 गुणे 11। इसको लिख सकते हैं 13 गुणे 5। और इसको लिख सकते हैं 2 के घाते 4 गुणे 5। 2 के घाते 4 का मतलब होता है मित्र 16, और 16 गुणे 5 जब होगा तो 16 × 25 80 होता है, यानी कि ये सही बात है। तो दोस्त हम ये देखेंगे कि 5 की संख्या कितनी है। 1 2 3 4 5, अब 5 2 7, 7 1 8, 8 1 9, और 9 1 10, यानी कि दोस्त 5 की संख्या 10 है। और 2 की संख्या, 2 की संख्या देखेंगे 1, यहाँ पे 3 है, तो 1 और 3 4, 4 1 5, अब 5 और 4 9। अब दोस्त ये देखेंगे कि किसकी संख्या कम है। तो दोस्त 5 की संख्या 10 है, 2 की संख्या 9 है। तो इसमें क्या होगा कि शून्यों की संख्या इनमें से जो कम होगा उतने शून्य होंगे, यानी कि 9 शून्य होगा दोस्त, 9 शून्य होंगे। कितने होंगे 9 शून्य। ये आपका सही होगा। और जो ऑप्शन आपका दिया है ऑप्शन नंबर ए, आपका ऑप्शन नंबर ए दोस्त सही है। तो मुझे उम्मीद है दोस्त कि आपको ये बातें समझ में आ गई होंगी। जहाँ तक मुझे लगता है इसमें कुछ था नहीं दोस्त। हम बस क्या किए थे कि 5 और 10 25 जो नंबर्स थे उनको अभाज्य में उनको तोड़ लिए हैं, फैक्टर कर लिए हैं, छोटा कर लिए हैं, और छोटा पार्ट यहाँ पे दिखाई दिया है। और हमने आपको बताया भी था कि शून्य का निर्माण सदैव 2 और 5 के गुणनफल से ही बनता है, या फिर 2 का जो मल्टीपल होता है उनके साथ अगर 5 का गुणा करें तो क्या बनता है, शून्यों की संख्या बनता है। आसान भाषा में दोस्त अगर ये कहा जाए कि सम संख्या और 5 का मल्टीपल किया जाए तो सदैव शून्य बनता है। लेकिन सम संख्या में दोस्त कोई 2 होता है, 2 का पहाड़ा को ही हम क्या कहते हैं, सम संख्या कहते हैं, ठीक है। तो इतनी बातें शायद आपको पता होनी चाहिए। तो दोस्त इसे हम मिटा रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने आपके बोर्ड पे दिखाई देगा, उसे आप लगाने की कोशिश कीजिए। ये है दोस्त, ये है क्वेश्चन 75 गुणे 60 गुणे 125 गुणे 40 के गुणनफल में शून्य की संख्या ज्ञात कीजिए। भाई हम देखेंगे यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 25 गुणे 3 लिख सकते हैं इसको, और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको 2 और 5 के फॉर्म में बनाएंगे तो 15 चौको 60 होता है ना। ब्रैकेट लगा देंगे, इतनी बातें आपको समझ में आ जाएंगी कि ये चीज़ें यहाँ से आई हैं, ये चीज़ें यहाँ से आई हैं। और इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 25 25, ठीक है। या इसको ये भी लिख सकते हैं दोस्त 5 के घाते 3। और इसको लिख सकते हैं 5 गुणे 8, 8 को लिख सकते हैं 2 के घाते 3। अब 25 को लिख सकते हैं 5 के घाते 2 गुणे 3 के घाते 1। घात का मतलब ये होता है कि उस संख्या का उतने बार आपस में मल्टीप्लाई करना है। अर्थात 5 × 5 को ही हम 5 to the power 2 लिख सकते हैं, या 5 × 5 × 5 लिखा हो तो 5 to the power 3 लिख सकते हैं, ठीक है। इसको लिखेंगे 5 × 3 × 2 to the power। हमें 5 और 2 के नंबर्स के बारे में पता होना चाहिए, और सभी इंटू में हैं। 5 to the power 1 और 2 to the power 3। अब देखेंगे 5 की संख्या, 5 की
संख्या, यहाँ नहीं दिखाई दे रहा होगा तो आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा। 5 की संख्या 2 1 3 3 3 6 6 1 7। 5 की संख्या 7। 5 की संख्या 7 हो गई दोस्त। 2 की संख्या 2 और 3 5। इसमें देखेंगे किसकी संख्या कम है तो 2 की संख्या कम है, इतने ही शून्य होंगे, तो शून्यों की संख्या कितना होगा? 5। 5 शून्य होंगे, जो ऑप्शन आपका बी सही है, बी सही है। तो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पे आएगा, इसे आप नोट कीजिए और हम यहाँ पे क्वेश्चन नोट कर दें। इसको मिटा दे रहे हैं अब। ये क्वेश्चन है 1 3 5 डॉट डॉट 75 और 32 के गुणन। इतना क्वेश्चन आपको दिख जाएगा बोर्ड पे। यहाँ पर विषम संख्याएं हैं। अब विषम संख्याओं के गुणनफल में कभी भी शून्य नहीं आता है, इतनी बातें तो हमें ध्यान होना चाहिए। लेकिन हम देखेंगे कि 5 का संख्या कितना है, तो कुछ नहीं करते हैं, जो लास्ट वाला नंबर्स होता है उसमें हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से कितनी बार जाएगी? 15 बार। 15 में फिर 5 से हम डिवाइड करेंगे 3 बार। अर्थात 5 से डिवाइड तब तक करेंगे जब तक उसका भागफल 5 से छोटा ना आ जाए। फिर क्या करेंगे, जो भागफल थे इस साइड राइट साइड उसको हम ऐड कर लेंगे 18। यानी कि 1 और 75 तक के गुणनफल में 5 की संख्या 18 है। 18 कहाँ कहाँ मिलेगा? ये मिलेगा आपको 5 पे मिलेगा, 15 पे मिलेगा, 25 पे मिलेगा, 35 पे मिलेगा, 45 पे मिलेगा, 55 पे, 65 पे और आपको मिलेगा 75 पे। कहीं कहीं आपको 5 2 बार मिलेगा, जैसे 25 पे 2 बार मिलेगा, 75 पे भी मिलेगा आपको 2 बार, यानी कि यहाँ पर हो गया 4 बार, और सब जगह हमें लगता है कि 1 बार मिलेगा। ठीक है, ये हो गया 5 की संख्या। किसकी संख्या? 5 की संख्या। लेकिन ये हो गया 5 की संख्या। लेकिन 1 से लेकर 75 तक एक भी आपको 2 नहीं देखने को मिलेगा, बट आपको 35 में 2 मिलेगा। तो 35 में कितनी बार मिलेगा? या तो आप ऐसे डिवाइड करके देख लीजिए, ऐसे नहीं मिलेगा, ये गलत हो जाएगा यार, सॉरी। मुझे लगता है 5 पे मिलेगा, 15 पे, 25 पे, 35 पर, 45 पर, 55 पर, 65 पर, 75 पर। यहाँ पर मिलेगा 1 बार, 5 गुणे 3, 5 2 बार, या इसको ऐसे लिख देना 5 गुणे 5, इसको 5 गुणे 7, इसको 5 गुणे 9, इसको लिखेंगे 5 गुणे 11, इसको लिखेंगे 5 गुणे 13, इसको लिखेंगे 25 गुणे 5 गुणे 5 गुणे 3। अब काउंट करेंगे 5 कितना है, तो 1 2 यहाँ पे लिख देना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्त गलती हो गई थी, इसके लिए सॉरी, हम ध्यान नहीं दिए थे, हम किसी और के चक्कर में पड़ गए थे। वो दूसरा कोई मेथड था नंबर्स निकालने के लिए। यहाँ पे शून्य वाले में ये वाले मेथड फॉलो नहीं होगा। ये 5 की संख्या
हमने काउंट करके आपको दिखा दिया ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दोस्त अगर ऐसे क्वेश्चन आएंगे तो पहले हम क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। अब प्राइम फैक्टराइजेशन में क्या होता है, जो नंबर्स होंगे वो कितने बार आएंगे ये आपको दिखने को मिल जाएगा। तो उसको हम छोटे छोटे खंड में उसको डिवाइड कर लेंगे, फिर हम काउंट कर लेंगे 5 की संख्या कितनी है। तो 5 की संख्या यहाँ से मिला 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 मिला। अब देखेंगे 2 की संख्या, 2 की संख्या हम क्या करेंगे, जो 32 है इसको हम तोड़ेंगे। 32 को अगर हम यहाँ पे इसका गुणनखंड करूँ ऐसे, तो 2 से करूँगा तो 16 आएगा, फिर 2 से करूँगा तो 8 आएगा, फिर 2 से करूँगा तो 4 आएगा, फिर 2 से करूँगा तो 2 आएगा, फिर 2 से करूँगा तो 1 आएगा। यहाँ पे काउंट करेंगे कितनी 2 बार, तो 1 2 3 4 5, 2 की संख्या आ गया 5। तो शून्य की संख्या कितना होगा, तो शून्यों की संख्या राइटिंग में थोड़ा डिस्टर्ब होगा आपको, लेकिन मैं बोल दे रहा हूँ, इसे आप लिख लेना। शून्यों की संख्या जो कम होगा इन दोनों में उसी को नोट करेंगे। तो कम कौन सा है, 5 है, अर्थात शून्यों की संख्या 5 होगा, जो कि ऑप्शन आपको दिया होगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसे हम मिटा रहे हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 1 × 3 × 5 × 7 × ... 89 के परस्पर गुणन में कितने शून्य आएंगे। गला थोड़ा ख़राब है तो इस पर आप ध्यान मत दीजिएगा, आप सवाल केवल देखिएगा। 1 × 3 × 5 अब × ... करते हुए 89, इसमें पूछा है शून्यों की संख्या कितना होगा। तो हम चेंज कर लें, शून्यों की संख्या ज्ञात करेंगे। अगर आपको लगाना है तो आप कैसे लगाएंगे ये जांच का विषय है, लेकिन सबसे बड़ी बात ये है सोचने वाली कि हम पहले ये देखेंगे कि जो बेसिक हमें जानकारी मिली थी वो ये मिला था कि शून्य की संख्या हमें कैसे पता चलता है। तो शून्य की संख्या हमें 5 और 2 की संख्या से पता चलता है, लेकिन यहाँ पर जो संख्याएं हैं वो विषम संख्याएं हैं। अब विषम संख्याओं में 2 है ही नहीं तो 0 बनेगा ही नहीं दोस्त। तो हम सीधे लिख देंगे विषम संख्या के गुणन में 2 नहीं होता है, 2 नहीं होता है। इसलिए शून्यों की संख्या एक भी नहीं होगा, एक भी नहीं होगा। अर्थात 0 होगा। ऑप्शन क्या दिया है, ऑप्शन के हिसाब से देख लीजिएगा। ऑप्शन दिया है 0, ऑप्शन बी बाहुबली सही है दोस्त, इसे हम नोट करेंगे। ऑप्शन बी बाहुबली है सही, और बाहुबली का ऑप्शन है 0। 0 की संख्या 0 होगा। क्यों होगा, क्योंकि विषम संख्याओं के आपस में अगर गुणा किया जाए तो कभी भी 0 मिलेगा ही नहीं। क्यों नहीं मिलेगा, इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि उसमें 2 आपको मिलेगा ही नहीं। आपको 5 तो मिलेगा लेकिन 2 नहीं मिलेगा, और जब 2 नहीं मिलेगा तो 5 और 2 आपस में मल्टीप्लाई जब नहीं करेंगे तो शून्य वहाँ पे बनेगा ही नहीं। इसलिए यहाँ पे शून्यों की संख्या 0 होगा। इतनी बात आप ध्यान दीजिएगा। मुझे लगता है कि आपको इतनी छोटी सी बातें याद होंगी और आपको इतनी सी बातें तो पता ही होना चाहिए। ये बेसिक चीज़ें हमने स्टार्टिंग में ही बता दिया है जब क्लास स्टार्ट किए हैं तभी। तो इसे आप नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में, और हफ्ते के लास्ट में या संडे को दिन आप एक बार ज़रूर अपने नोट्स को देख लिया करिएगा। जो इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं उसके बारे में आप एक बार जान लिया करिएगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है 1
3 5 डाटा लिखा 25 के परस्पर गुणन में शून्यों की संख्या। इसमें भी दोस्त वही चीज़ें हैं जो हमने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था, इसलिए इस क्वेश्चन को आप लगा कि इसका आंसर ज़रूर ऑप्शन में दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम बताने जा रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एकदम सेम टू सेम उसी तरह था, तो इसको आप लगा लेंगे। मुझे लगता है कि आप लगा कर इसका आंसर ज़रूर कमेंट करेंगे और ये क्वेश्चन आपको बोर्ड पे दिखाई दे देगा, ये हम नोट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 250 कि परस्पर गुणन किया जाए तो गुणनफल की दाईं ओर अंत में शून्य की संख्या। अब हम देखेंगे यहाँ पे 2 भी मिल रहा है और 5 भी मिल रहा है, लेकिन एक बात ध्यान देने वाली ये है कि यहाँ पर 2 की संख्या बहुत ज़्यादा दिख रहा है। हर 2 की संख्या हर 2 के बाद मिल रहा है, जैसे 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 दूना 32 दूना 64 दूना, ऐसे तो मिल ही रहा है, लेकिन 2 का गैप है, ये ध्यान दीजिएगा, क्योंकि यहाँ 16 नहीं है, यहाँ पे 25 भी आ रहा है, जो कि 2 के वर्ग या क्यूब करने के बाद मतलब ऐसे करेंगे प्रोसेस तो इसमें नहीं आएगा। ये मिल रहा 2 दूना 4, मतलब 2 जोड़ा है यहाँ पे, 4 दूना 8 2, 1 मिनट, इसमें 4 जोड़ दिया है, ऐसे तो नहीं है, क्या दिया है, तो इसमें दिया है, कहाँ गया क्वेश्चन, सही हमें लग रहा है, ये गलती कहाँ है। कुछ नहीं करेंगे मित्र मेरे भाई, बस क्या करेंगे, ये वाली जो संख्या है यहाँ पे हम क्या करेंगे, 250 लिखा है, इसमें 2 से डिवाइड करेंगे तो 1, 2 दूना 4, 2 5 10। और कहीं भी इसमें क्या है ना कि ऐसे है, 16 है, फिर 32 है, हम आपको बता दे रहे हैं ये वाले। यहाँ पे क्या होगा फिर 8 के बाद 8 दूना 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64, ये तो गया ही है। ये आपको एक्स्ट्रा दिया है, ये अलग से दिया है, सीरीज नहीं बनना था, इसलिए हमें थोड़ी से मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया है। अब क्या है यहाँ पर कि हम ये देखेंगे कि 2 की संख्या तो काफ़ी ज़्यादा नज़र आ रही हैं, लेकिन 5 की संख्या बस यहीं पे नज़र आ रहा है, वो भी एक लिमिट में है। और लिमिट क्या है, 1 2 5 लिखा है, तो इसमें हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 5 दूना 10, 5 25, फिर 25 में डिवाइड करेंगे 5 25, फिर 5 में डिवाइड करेंगे 5 5, तो ये आपका हो जाएगा, इसको ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 31, जो कि ऑप्शन ए सही है। और आप इसे ही लगाइएगा ट्रिक, ऑप्शन नंबर ए सही है दोस्त, दिया भी है। अब इसके बाद आएंगे फैक्टोरियल वाले जो क्वेश्चंस हैं, उसमें आएंगे, इसको आप ध्यान से देख लीजिएगा मित्र। थोड़ी सी मुझे इस सीरीज़ पे थोड़ी शंका हो रही है, इसको शायद हम अगर कल देख के शॉर्ट वीडियो बना के सेंड कर देंगे। मुझे अभी थोड़ा सा इसमें क्लियर नहीं है, बुक में देखना पड़ेगा क्वेश्चन ये कहाँ से आया है, पूछना पड़ेगा टेक्निकल बॉय से, तो इसलिए थोड़ी सी इस पर मुझे लगता है 31 सही होगा, या फिर ऑप्शन में कुछ ऐसा था भी नहीं। छोड़ो, कल देख के हम बता देंगे आपको। क्वेश्चन क्या पूछा था, किस पेपर का था, अब क्वेश्चन आ गया आपका दोस्त 129, फैक्टोरियल 129। हमने आपको फैक्टोरियल के बारे में बताया था, शून्यों की संख्या बताना है। हमने आपको फैक्टोरियल के बारे में बताया था कि फैक्टोरियल क्या होता है। फैक्टोरियल ये होता है कि जो संख्या है जहाँ से इसके डिक्रीजिंग ऑर्डर में जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, 1 तक जाएंगे, वो भी किस में, मल्टीप्लाई में जाएंगे। जैसे अगर हमने बताया था फैक्टोरियल अगर 7 है,
एक क्लास में आपको बताया था, किसमें बताया था, शायद इकाई अंक में बताया था शायद। अगर फैक्टोरियल 7 है, इसको लिख सकते हैं 7 गुणे 6 गुणे 5 गुणे 4 गुणे 3 गुणे 2 गुणे 1। यानी कि दोस्त जो नंबर से स्टार्ट जो दिया होगा उसके डिक्रीजिंग आर्डर में जाएंगे मल्टीप्लाई तक, कहाँ तक, 1 तक। और इसको सभी को आपस में गुणा अगर कर देंगे तो फैक्टोरियल 7 का मान आ जाएगा। उसी तरह 129 फैक्टोरियल दिया है तो इसको हम इस तरह भी तो लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं 129 गुणे 128 गुणे 127 और डॉट 3 गुणे 2 गुणे 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब इसमें हम देखेंगे कि 2 की संख्या कितनी है और 5 की संख्या कितनी है। तो इसमें एक बात ध्यान दीजिएगा आप, जब नंबर्स जो सीरीज होंगे अल्टरनेटिव क्रम पे होंगे, यानी कि उनके बीच का डिफरेंस 1 का होगा, तब अगर आपको एग्ज़ाम दे रहे हैं, आप एग्ज़ाम में बैठे हैं आप एग्ज़ाम हॉल में, तो आप कुछ मत कीजिएगा, बस जो बड़ा वाला नंबर्स हैं उसमें आप 5 से डिवाइड कीजिएगा। किससे? 5 से। अब 5 से डिवाइड करेंगे उतना ही जीरो आपको मिल जाएगा। तो 5 से डिवाइड करेंगे आप कितना मिलेगा आपको, 5 दूना 10, इधर गया कैरी 5 25, फिर इसमें डिवाइड कीजिएगा 5 25, फिर 5 में 5 से डिवाइड कीजिएगा 1, इसको जोड़ेंगे आपको आएगा 31 और ऑप्शन आपका ए सही है। कौन सा सही है? ए वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए सही है। ठीक है। अब क्वेश्चन आपको दिया यहाँ पर, क्वेश्चन आपको नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका दिया है 187। इतना नोट हो गया आपसे, शायद नोट कर लिए होंगे। इतना आप आज स्लो खुद मैं पढ़ा रहा हूँ, गला ख़राब है मेरा, आवाज़ भी नहीं निकल रही सही से, आज व्रत भी हूँ। तो दोस्त इतनी बातें आपको समझ में आ गई होंगी शायद, मुझे लगता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 187 फैक्टोरियल में 5 टू द पावर n से पूर्णतः विभाजित है तो n का मान। जैसे लिखा है 187 फैक्टोरियल, अगर इसको में 5 टू द पावर n से पूर्णतः विभाजित तो क्या करेंगे हम, ऐसे लिख देंगे, और इसका मतलब क्या है 1 कर देंगे। ठीक है। या फिर कुछ मत करिएगा, 5 से सीधे इसमें डिवाइड कीजिएगा। इसमें कब तक डिवाइड करेंगे, देखिए हम आपको एक बात बता दें, पहला वाला जो क्वेश्चन अभी हम बताए थे आपको 129, आपको कुछ नहीं करना था। 129 में आपको पता है, हमने आपको ये बातें नोट कर लीजिएगा अपने कॉपी में कि जब संख्याएं अल्टरनेटिव क्रम पे होंगे, यानी कि उनके बीच का डिफरेंस 1 का होगा। ठीक है। तो आप क्या कीजिएगा, वहाँ पे 5 की संख्या निकालिएगा, क्योंकि आप 2 की संख्या निकालने लगेंगे तो काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा और टाइम लगेगा दोस्त। इसलिए एग्ज़ाम में अगर आप बैठे हैं तो टाइम का ध्यान दीजिएगा, और आप अपने जो आपका जो माइंड है उसको ज़्यादा से ज़्यादा इस डायरेक्शन में लगाइएगा कि हमें कम समय में एक्यूरेट जो सही आंसर है वो मिल जाए। तो आप क्या कीजिएगा कि 5 का नंबर लीजिए, क्योंकि 2 जो है हर 2 के बाद मिलेगा। ठीक है। उनके बीच डिफरेंस बहुत कम है, लेकिन 5 हर 5 के बाद मिलेगा। उसका मतलब जो डिफरेंस है काफ़ी लंबा है। तो जब लंबा चीज़ें होंगी, जो बड़ी बड़ी चीज़ें होंगी, अगर हम खंड किया जाए तो हमें चीज़ें जो नंबर्स होंगे उनके कम मिलेंगे। जब नंबर्स कम मिलेंगे तो हमसे ये मालूम हो जाएगा कि 5 और 2 का जब नंबर्स जिसका कम होगा उतने तो जीरो मिलेंगे। तो हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। तो हमने क्या कहा था, 5 से कैसे डिवाइड करेंगे, ये जाएगा आपका 25 बार, फिर 25 में हम डिवाइड करेंगे। भागफल में तब तक डिवाइड करेंगे जब तक कि भाजक से छोटा ना हो जाए। अब इन्हीं को हम ऐड कर लेंगे, तो ये आया था आपका 31। उसी तरह मित्र इसको भी हम डिवाइड करेंगे, 87 को भी क्या करेंगे हम 5 से डिवाइड करेंगे, तो हम जितने आएंगे वो n का मान ही होगा। क्योंकि 5 टू द पावर अगर n लिखा है या 5 टू द पावर 2 लिखा है तो इसका मान क्या है कि 5 2 बार है।
ठीक है। तो इसको हम ऐसे भी तो लिख सकते हैं 5 गुणे 5, और इसको हम क्या लिखेंगे 5 गुणे कितने बार, n बार लिख देंगे, n बार। और इसको हम कितने बार, यानी कि 2 बार, ये n बार। तो यानी कि अगर हम 5 से डिवाइड करेंगे जितना आएगा नंबर्स वही n होगा। 5 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा आपका 5 3 15, यहाँ 3 ट्रांसफ़र हो जाएगा, 5 7 35, फिर 37 में भाग देंगे 5 से, तो 5 7 35 है ना। रिमाइंडर ध्यान मत दीजिएगा, रिमाइंडर यहाँ जैसे रिमाइंडर बच रहा है आपको, यहाँ पर भी रिमाइंडर बच रहा है, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। आप ये देखिएगा कि कंप्लीट कितने बार जा रहा है वो, उसी को हम नोट करेंगे कितना भागफल होगा। फिर हम 7 में डिवाइड करेंगे मित्र, जब 7 में डिवाइड करेंगे, यहाँ पे कर दे रहा हूँ, 7 में डिवाइड करेंगे तो आएगा आपका 1, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ 1। इसी को हम ऐड कर लेंगे, जब ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 8 और 37 8 हो जाएगा आपका 45, अर्थात शून्यों की संख्या 45 होगा। क्यों? क्योंकि 5 का जो ये 5 45 ठे मिलेंगे आपको, 45 5 मिलेंगे, मतलब कि कहीं 1 होगा कहीं 2 होगा, ऐसे ऐड करेंगे तो 45 नंबर्स मिलेंगे। अब 2 को देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा मिलेंगे, है ना। तो हमें इसके चक्कर में नहीं पड़ना है। तो हम क्या देखेंगे, ये ऑप्शन कौन सा सही है आपका, मोबाइल कहाँ गया, ऑप्शन आपका 45, ऑप्शन नहीं है क्या, सही तो गया डिवाइड, ऑप्शन नहीं लिखा है क्या जी, ऑप्शन भी 45 है, ऑप्शन भी 45 है, यानी कि बी फॉर बाहुबली है दोस्त, ठीक है। इसमें ऑप्शन 45 है, ऑप्शन नंबर बी बाहुबली सही है दोस्त। अब दोस्त नेक्स्ट क्वेश्चन में आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 1 2 3 4 ऐसे गुणा करते हुए 1000 को परस्पर गुणन किया जाए तो गुणनफल के दाईं ओर अंत में शून्य की संख्या, दाईं ओर का ही संख्या बताना है मित्र, बीच वाला नहीं हम बताएंगे, ये हम पहले भी क्लियर कर चुके हैं आपको। आप एग्जाम में जाके ये मत काउंट करने लगे, बीच में भी आएंगे तो उसको भी काउंट करें, है ना। आपको ऐसा क्वेश्चन कोई मिलेगा ही नहीं, आपको यही पूछेगा कि लास्ट वाले से कितने 0 0 होंगे, उनके बीच कोई अंक दूसरा नहीं होना चाहिए। अल्टरनेट क्रम पे केवल 0 0 ही दिखाई देंगे, है ना। 1 2 3 4 डॉट डॉट 1000 के परस्पर गुणन किया जाए तो कितने शून्य मिलेंगे। तो हम कुछ नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, सीधे डिवाइड कर देंगे। और डिवाइड 1000 में डिवाइड करो, हमने बताया जब अल्टरनेट क्रम पे हो ना ऐसे मल्टीप्लाई, तो डिवाइड सीधे किया करो, है ना। तो डिवाइड करो, इसमें क्या आएगा, 5 की संख्या कम आएगा ना, 5 दूना 10, 200 में फिर डिवाइड करो, 5 को 20, इसमें फिर डिवाइड करो 40 में, 5 9 45, 9 में फिर डिवाइड करो, 5 कम 5, इनको ऐड करो, ये हो जाएगा 10 50 250। ऑप्शन नंबर कोई दिया है, ऑप्शन नंबर दिया है मित्र आपको, ऑप्शन नहीं है क्या इसमें, तो 249 दिया है, वही होगा क्या, 5 दूना 10, 5 सॉरी दोस्त, 5 8 40, 5 कम 5, तब भी तो सही है, सॉरी दोस्त 8 बढ़ गया था ना, 8/5, 5 कम 5, अब इसको जोड़ेंगे तो 249 होगा, गलती हो गई। इतनी बातें आप ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा आज डिस्टर्ब थे, प्रिपेयर होकर नहीं आ पाया हूँ। तो मित्र क्या हुआ, हम क्या करेंगे, जब ऐसे अल्टरनेट पे होंगे और इसका क्या है 1 से स्टार्टिंग हो या 1 तक ख़त्म हो, इंड हो, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जिसका नंबर निकालना होगा उससे हम डिवाइड करेंगे। डिवाइड तब तक करेंगे जब तक भाजक से छोटा ना हो जाए। तो देखिए हम 200 बार गया तो 200 में फिर डिवाइड किए 40 बार गया, 40 में फिर डिवाइड करें 8 बार गया, 8 में फिर डिवाइड करें 1 बार गया। तो इसको ऐड कर लें, जो इस साइड था इसको हम लिख दे रहे हैं भागफल, ठीक है। तो भागफल को हमने ऐड किया
तो ये हमारा मिला 249। यही शून्यों की संख्या है, शून्यों की संख्या है, शून्यों की संख्या है। और ये ऑप्शन कौन सा सही है आपका? बी फॉर बाहुबली। यह ऑप्शन आपका सही है, इसे आप नोट कीजिएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में हम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, इसको तो आप लगा ही लेंगे दोस्त, बता दे रहा हूँ आपको। एक 2 3 4 99 गुणे 100 प्राकृतिक संख्या है, ये अल्टरनेट क्रम पे है। ठीक है, हमने क्या कहा था, जब अल्टरनेट क्रम पे होगा तो जो लास्ट वाला टर्म होगा उसे में हम किससे डिवाइड करेंगे? 5 से करेंगे। 2 से नहीं करेंगे दोस्त, 2 से कीजिएगा, लेकिन ज़्यादा नंबर्स आएंगे तो देना कोई फ़ायदा ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, जो बड़े नंबर्स होते हैं उनका गैप ज़्यादा होता है, या फिर उनके मार्क्स जो बड़े बड़े मिलेंगे तो उनके नंबर्स क्या है, टुकड़े छोटा मिलेगा, कम मिलेगा। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 5 से डिवाइड करेंगे। 2 से क्यों नहीं किया? क्योंकि 2 से अगर करेंगे तो नंबर्स ज़्यादा आएंगे तो क्या फ़ायदा। हमने क्या कहा था, 2 और 5 में जिसकी संख्या कम होती है उतने जीरो होंगे, या अगर सेम होंगे जितने तो उतने ही जीरो होंगे। ठीक है, तो 5 से करेंगे यहाँ पे तो 20, अब 20 में करेंगे तो आ जाएगा 4, ऐसे को ऐड कर लेंगे। देखिए 4 5 से छोटा हो गया, बस रुक जाएंगे यहीं पे। 24 आपका सही होगा, और ये ऑप्शन, ये भी ऑप्शन आपका बी फॉर बाहुबली सही है। तो दोस्त आपका क्वेश्चन बस इतना ही, शून्यों का क्वेश्चन इतना ही था। अगर जो क्वेश्चन आप मुझे नए नए क्वेश्चन मिलेंगे तो मैं शॉर्ट्स वीडियो में डालता रहूँगा, उसे आप देखना मत भूलिएगा। ठीक है, और आपको बेसिक हमने बता दिया था, ऐसे क्वेश्चन ही आते हैं टेट, सुपर टेट, और मुझे लगता है पुलिस और रेलवे में पूछा जाता है, अक्सर ऐसे क्वेश्चन आते हैं, और इससे ज़्यादा हार्ड नहीं आएगा मित्र, इतनी आप नोट कर लीजिएगा। एक फैक्टोरियल वाला इंपॉर्टेंस है, और ये वाला जो मैं बताया हूँ, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये है कि जहाँ पे 5 के नंबर जहाँ पे ज़्यादा होते हैं अक्सर वहीं पे आदमी चूक कर जाते हैं। जो आपको क्वेश्चन मैंने बताया था कि 5 × 15 × 25 ऐसे कुछ था क्वेश्चन, तो वहाँ पे क्या है कि 5 की संख्या आपको ज़्यादा मिलेगा, और आप क्या करेंगे, 5 की संख्या ये आप निकाल के तुरंत ऑप्शन में मार देंगे। इस बात को आप ध्यान में दीजिएगा मित्र, क्योंकि यहीं पे गलतियाँ होती है इंसान से, और गलती करके जब बाहर एग्ज़ाम से निकलोगे तब आपको ध्यान में आएगा, अरे यार गलती कर दी हमने। तो इन सब चीज़ों से बचिएगा। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। जय माता दी, जय माता दी दोस्तों, अपना ख्याल रखिएगा। शुभ रात्रि।